सवाल में बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या बनेगा x बटे y, क्योंकि भिन्न में हमारा अंश और हर होता है। अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया, तो भिन्न हमारा बनेगा x बटे y प्रश्नानुसार। अब अगर सवाल में देखा जाए तो जो पहला कंडीशन है बोला है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x बटे y। अब कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अंश में भी 2 और हर में भी 2, यानी कि अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो। ठीक है, दोनों में हमने 2 जोड़ दिया, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 9 बटे 11 हो जाती है। वो बराबर हो जाता है किसके 9 बटे 11 की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा। इसको 11 को गुणा x में करेंगे 11x 11 गुना 22 बराबर 9 को गुणा y में 9y और 9 गुना 18। x और y को एक तरफ कर लेंगे, यानी वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो 11x रहने तो प्लस 9 इधर आ गया, यहाँ बराबर 18 है, प्लस 22 इधर गया तो माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटा दो माइनस 4 है। तो फिर जब हम 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस 4। यही क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा 1 बनेगा। ये पहली शर्त हमारी है। द्वितीय कंडीशन में क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। दूसरे में बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अंश बटे हर हमारा रहेगा, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो दोनों में 3 प्लस कर दे रहा है, तो उसका मान कितना हो जा रहा है 5 बटे 6 बराबर हमारा 5 बटे 6 हो जा रहा है। जस्ट वैसे ही जैसे ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 6 का गुणा x में 6x और 6 का गुणा 3 में 36 18, 5 का गुणा y में 5y 5 के आई 15, तो 6x माइनस 5y हो जाएगा, इधर ला दिए। और यहाँ पे 15 है माइनस 18 कितने रह गया 15 में से 18 घटा माइनस 3, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो किसी एक को गायब कर लेते हैं, चाहे x को चाहे y को। तो अगर x को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे और 2 में 11 से। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 11 से गुणा इसका गुणा करेंगे तभी तो 6 11 से 66 11 से 66 होगा। जब दोनों को इक्वल करना है तो 6 का गुणा 1 में कर दो और 11 का गुणा दूसरे में कर दो। तो जब 6 को गुणा 11 में करेंगे तो 11 छठे 66 x आएगा और 6 9 54y और 6 चौको माइनस 24। बताया था कि दोनों से गुणा करना था, फिर 11 को गुणा तीनों में करो तो 11 छठे 66 x 11 5 55y और 11 33। अब यहाँ क्या मिल गया दोनों सेम हो गए बट दोनों धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या करना होगा घटाने पर लिखेंगे तो माइनस होगा और इसका साइन क्या बन जाएगा ये प्लस और ये माइनस है प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों कट जाएगा। 54 में से 55 घटा दो, सिंपल है। 55 की वैल्यू ज्यादा है तो 55 में से 54 जाए 1 y प्लस है क्योंकि प्लस का मान ज्यादा हो गया। और 35 में से 24 घटा दो 9 प्लस 35 है ना, तो 35 में से 24 घटाएंगे 13 में 4 9 आ गया, यानी y बराबर कितना आ गया 9। अब इस y का मान उठा करके 1 या 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा, तो y बराबर 9 आ जाएगा और x बराबर 7। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर भिन्न हमने क्या माना था x बटे y, x बटे y बराबर x का मान कितना निकाला है 7 और y का मान कितना है
तो कायदे से हमारा 7/9 जो है इसका सॉल्यूशन होगा।